दिला दे। जब कभी खुद को अकेला पाओ तो थोड़ा साथ निभा दे। ये जिंदगी भी एक कहानी है, ये जिंदगी भी एक कहानी है। कोई बिल्कुल तन्हा है, किसी की शान सुहानी है। पर हम भी आए हैं इस कहानी का किरदार बनकर। शायद मिले या फिर जुदा हो जाएं, किसी का प्यार बनकर, किसी का प्यार बनकर। मैं हूं एंकर सोनिका मिश्रा और हमारे कार्यक्रम कहानियों की रात में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूं खुद की लिखी एक कहानी, एक अंधेरी रात। दोस्तों, ये कहानी 5 पार्ट में है। पहले के 1, 2, 3 पार्ट हमारे पोएम वर्ड विद सोनिका पेज पर आप सुन सकते हैं और या तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर भी सुन सकते हैं। दोनों का नाम पोएम वर्ड विद सोनिका पर ही है, तो आप कहीं से भी ये 3 पार्ट सुन सकते हैं। और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक अंधेरी रात पार्ट 4। दोस्तों, एक अंधेरी रात पार्ट 1, 2, 3 में आपने सुना कि शकुन पठानकोट से पालमपुर आकर अपने हॉस्टल में गहरी नींद में सो रही होती है कि तभी उसे हॉस्टल के गेट पर बहुत तेज शोर की आवाज सुनाई देती है। वो भागती हुई उस गेट पर जाकर जब देखती है तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। दूसरे दिन डॉक्टर मानव के निर्देश पर वह रामनगर गांव में डेंगू ग्रस्त लोगों को देखने जाती है और इस काम में गांव का ही एक व्यक्ति मनोहर उसकी मदद करता है। परंतु वह जिस व्यक्ति को देखने जाती है उसका नाम सत्यराम होता है और उसकी शक्ल हूबहू उस व्यक्ति से मिलती है जिसकी बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब वह हॉस्पिटल आ जाती है और कैंटीन में बैठकर चाय पी रही होती है। वो सत्यराम के बारे में मनोहर से कुछ पता लगाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। और जब वो रात को सो रही होती है तो मनोहर उसकी खिड़की पर आकर उसे जोर से आवाज देता है। वो हैरान है कि आखिर इतनी रात में मनोहर चाचा यहाँ क्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एक अंधेरी रात पार्ट 4। बिटिया जल्दी चलो, कुछ दिखाना है। बिटिया उठो, जल्दी चलो। पर हुआ क्या है, कुछ तो बताएंगे। बिटिया बस साथ चलो, सब वहीं पता चल जाएगा। अब समय ना बर्बाद करो, जल्दी चलो। मनोहर के इतना कहने पर शकुन मनोहर के साथ चली जाती है। चाचा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ तो बोलिए। बस बिटिया, कुछ देर और फिर सब पता चल जाएगा। मनोहर ने शकुन को एक झाड़ी के पीछे छुपने को कहा और दोनों झाड़ी के पीछे छुप गए कि तभी उन्होंने एक लंबे चौड़े व्यक्ति को आते देखा। उसके साथ 4 आदमी और थे। उसने उन आदमियों को एक गड्ढा खोदने को कहा। सभी व्यक्ति इस काम में लग गए। मनोहर खुशफुसाती हुई आवाज में कहता है, बिटिया ये उस हवेली का मालिक है, अक्सर यहाँ आता है। मनोहर शकुन से ये सब कह ही रहा होता है कि सामने से 2 आदमी एक लाश को कंधे के सहारे वहां लाए और उसे उस गड्ढे में डालकर गड्ढा भर दिया गया। यह देखकर शकुन की चीख निकल गई, जिसे सुनकर मालिक सतर्क हो गया और उसने अपने आदमियों को फौरन उसे पकड़ने का आदेश दिया। शकुन और मनोहर तेज गति से वहां से भागे। भागते वक्त मनोहर का पैर दलदल में फंस गया। इस पर शकुन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर मनोहर उससे बोलता है, बिटिया भाग जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, मेरी चिंता ना करो, भाग जाओ। मनोहर के कहने पर शकुन वहां से भाग खड़ी हुई, पर जाते जाते उसने देखा कि मनोहर का पूरा शरीर धरती में समा गया था। शकुन भागते वक्त महसूस करती है कि जैसे हजारों आंखें उसका पीछा कर रही हों, कि तभी अचानक से उसका पैर किसी रस्सी में फंस जाता है और वो गिर पड़ती है।
वह जब पीछे देखती है तो निशाचर जैसी शक्ल वाले व्यक्ति उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं और वो पूरी ताकत से फिर उठती है और हॉस्टल की तरफ भागती है। वो किसी तरीके से हॉस्टल पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं और इस दृश्य ने उसके होश उड़ा दिए थे। अब तो उसे इस पहेली को समझना ही था, क्योंकि इस पहेली ने उसका चैन छीन लिया था। दूसरे दिन वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची, क्योंकि उसे सत्यराम से मिलना था। वो जैसे ही सत्यराम के वार्ड में गई, वो बिल्कुल अनजान सा टुकटुकी लगाए रैक में रखी किताबों को देख रहा था। देखते ही देखते वो सारी किताबें जमीन पर गिर पड़ी, पर अभी भी सत्यराम की नजर जमीन पर पड़ी किताबों पर ही थी। शकुन ने किताबों को उठाकर रैक में रख दिया और अचानक उसके हाथ में वही किताब आ गई जो डॉक्टर मानव पढ़ रहे थे। आखिर इस किताब का इन सब घटनाओं से क्या संबंध है? वो उस किताब को अपने साथ ले लेती है और सत्यराम की तरफ बढ़ती है। पर जैसे ही वो सत्यराम की तरफ बढ़ती है, वो जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। शकुन घबराकर वहीं रुक गई। तब वो जाकर शांत हुआ। सत्यराम के इस व्यवहार को देखकर वो चकित रह गई। इस पर उसने सोचा कि हो ना हो इस किताब में जरूर कुछ ऐसा है जो उसकी पहेली को सुलझा सकता है। वो किताब लेकर बाहर आ गई और उसने कैंटीन में बैठकर किताब को पढ़ना शुरू किया। आखिर क्या है इस किताब में? देखिए एक अंधेरी रात पार्ट 5। तो दोस्तों, अब आपसे हमारी मुलाकात हुआ करेगी हर मंगलवार रात्रि 9 बजे। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पोएम वर्ड विद सोनिका पर। अगले हफ्ते हमारा एक अंधेरी रात का अंतिम भाग हम लेकर आएंगे, ज़रूर सुनिएगा। और उससे पहले हमारे पहले के भाग ज़रूर सुन लीजिएगा हमारे YouTube चैनल पोएम वर्ड विद सोनिका पर। इसके बाद एक आपको ज़रूरी सूचना और देनी है कि 16 फरवरी मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाली हूँ जो मेरी लिखी हुई सबसे सर्वश्रेष्ठ वो कहानी है। आपको उस कहानी को मैंने जहाँ भी सुनाया है, लोगों ने बहुत ही सराहा है। तो वो ऐसा मौका भी है कि वो कहानी मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है। तो 16 फरवरी को भूलिएगा नहीं, ज़रूर आइएगा रात्रि 9 बजे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।